हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज तुम्हारे लिए। देखो, हमारी जो सीरीज़ है 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए बच्चों, है ना। तो इसका जो है एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, बहुत सारा समय तुम्हें इसके लिए मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो भाई इसके लिए, है ना। तो इसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट करी है बच्चों। वैसे तो पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर के लिए स्टार्ट करिए, बाकी तुम्हारे जितने भी बच्चे कहते हैं मैम एम्स के लिए सीरीज स्टार्ट करिए, है ना, महाराष्ट्र के लिए करिए, हरियाणा के लिए करिए। तो बच्चों सभी के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट के लिए आप लोग कह रहे थे कि मैम अलग से सीरीज लाइए, हिमाचल के लिए लाइए। बच्चों सभी के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, है ना, क्योंकि हमारा जो फार्मेसी का सिलेबस सेम होता है। बाकी मैं तुम्हें फार्मेसी ही कराती हूँ, है ना, ठीक है। तो सभी के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। 100 क्वेश्चंस लेके आती हूँ, जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर हम चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल तुम्हारे लिए सीरीज़ है। बाकी फिर बच्चे कहते हैं मैम इसकी PDF कहाँ मिलेगी। तो बच्चों इसके लिए मैं तुम्हें बता दूँ, अभी हमारा जो फार्मा एमसीक्यू ऐप है, जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक रहती है ना। वहाँ पर जो क्रैश कोर्सेज है वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूंगी। जैसे पंजाब वाले में तो डाल ही दूंगी, बाकी और भी जो क्रैश कोर्स है ना, तो उनमें भी जो है आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो टेंशन ना लो, ओके। तो अभी हम पढ़े, देखें क्वेश्चंस इसके। चलो भाई, जीन नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग। किसको आइडेंटिफाई करने के लिए जीन नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक होता है भाई? माइकोबैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। जैसे कि TB का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जीन नेल्सन स्टेनिंग आप लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है बच्चों? ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना बच्चों। तो ग्लाइकोजन में किसकी सिंथेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है। ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ओके। ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के। तो भाई विटामिन के ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही है। अडैक तुम्हारे वाटर सोल्यूबल नहीं होते, फैट सोल्यूबल होते हैं, और B और C तुम्हारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। एक तो क्वेश्चन सिंपल बेसिक सा यही बनता है। बाकी विटामिन की जो है बच्चों, तुम्हें कहते हैं कोएगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? तो ब्लड की क्लोटिंग के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के, ब्लड की क्लोटिंग के लिए। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, है ना, ब्लड क्लोट नहीं होगा, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। जैसे कि तुम इसके बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो हमारा जो इसके बारे कोई ऑप्शंस देखो बच्चों, ऑप्शंस में क्या है? फैट सोल्यूबल तो होता है, अडैक होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल, और ब्लड की कोएगुलेशन के लिए दोनों ही बातें करेक्ट है। ऑप्शन तुम सी कर दोगे बोथ, है ना। विटामिन D3 को और क्या कहते हो? एर्गो कैल्सीफेरोल कहोगे, कोले कैल्सीफेरोल कहोगे, एर्गोस्टिरोल कहोगे, 7-डीऑक्सी कोलेस्टिरोल कहोगे। विटामिन D3 को हम कोले कैल्सीफेरोल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोले कैल्सीफेरोल होता है विटामिन D3। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट प्रोटीन्स के लिए बच्चों हमारा बायोरेट टेस्ट है, मिलन्स टेस्ट है, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। देखो मोलेस टेस्ट तो किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है तुम कैसे पता करोगे बच्चों? मोलेस टेस्ट से, कार्बोहाइड्रेट के लिए। क्राइस टेस्ट दे रखा है बायोरेट या हाइड्रोलिसिस, तो आपका बायोरेट टेस्ट आपका प्रोटीन्स के लिए हो जाएगा। वूपिंग कफ इज कोज्ड बाय विच बैक्टीरियम? वूपिंग कफ जो कि पर्टूसिस इसे बोलते हो, इसका कोस्ट ऑर्गेनिज्म होता है तुम्हारा बोर्डटेलिया। पर्टूसिस जो है वूपिंग कफ कोज कराएगा बच्चों। फिर कह रहा है प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल कन्वर्ट, कह रहा है ऑयल का हाइड्रोजिनेशन होगा तो उससे क्या बनेगा? कह रहा है अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैट बनेंगे, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनेंगे, ऑयल से एस्टर से फैटी एसिड्स बनेंगे, है ना। तो कह रहा है जो अनसैचुरेटेड फैट्स है जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उनसे सैचुरेटेड फैट्स बनेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहा है हाइड्रोजिनेशन है उससे डबल बॉन्ड टूट जाते हैं ऑयल्स के, है ना। प्रोसेस कन्वर्ट करते हैं अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स थे उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस रेज मेल्टिंग पॉइंट ऑयल या फैट का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देती है। ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थीरिया का थ्रू, डिप्थीरिया बच्चे तुम्हारा रेस्पिरेटरी डिजीज में आता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बैक्टीरियल डिजीज है तुम्हारी डिप्थीरिया। तो ये ट्रांसमिट देखो मॉस्किटो की बाइट से तो नहीं होती, इन्फेक्टेड पीपल बॉडी फ्लूइड से, फिकल ओरल रूट से नहीं होती, कफ या स्नीज से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है हमारा।
फिर कह रहा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बच्चों ये हमारा कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना है आप लोगों ने। जैसे ग्लाइकोलिसिस को आपने साइटोप्लाज्म याद रखा, वैसे ही इसको याद रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, कोलेस्टेरॉल में कितने कार्बन है, अभी एक एग्जाम में कोलेस्टेरॉल का फॉर्मूला पूछा था, क्या फॉर्मूला है, तो कार्बन तो बच्चों 27 होते हैं, 27 होते हैं, बाकी एच होंगे 46 और ओ लगा देना। ओके, ये देखो कार्बन 27 है, हाइड्रोजन है 46 46 होता है, बाकी एक ऑक्सीजन भी लगा देना। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय डैश लिबरेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इन्वर्टेज जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करेगा और क्या बनेगा, सुक्रोज भाई तुम्हारा डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएंगे बच्चों, है ना। बाकी अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए होता है, जैसे सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज, पेनक्रियाज में पेनक्रिएटिक अमाइलेज, लैक्टेज लैक्टोज एक्ट करेगा। ओके, कह रहा फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन, का कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। कह रहा ऑक्सीडो रिडक्टेज, बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, बिल्कुल सही है। हाइड्रोलेज एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे वेरस सबस्ट्रेट की, बिल्कुल सही है। आइसोमरेज जो कि आइसोमराइजेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, बिल्कुल सही है। लाइगेज को जोड़ने का काम है, जैसे डीएनए लाइगेज, एटीपी की जरूरत पड़ेगी इनको भाई। कह रहा कैटलाइज ट्रांसफर, बिल्कुल गलत है भाई, ट्रांसफरेज होंगे जो कि ग्रुप को ट्रांसफर करा रहे होंगे, जैसे कि अमीनो ट्रांसफरेज, एसिटाइल ट्रांसफरेज हो गए, है ना। डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ड्रग डज टू द बॉडी, डायनामिक फार्माकोडायनामिक, है ना। ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन आता है फार्माकोडायनामिक में। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक, एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो ना फार्माकोकाइनेटिक में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टडी ऑफ मूवमेंट या पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, बॉडी के अक्रॉस जो मूवमेंट है, पैसेज है ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, दिस कम्स अंडर फार्माकोकाइनेटिक, एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग काइनेटिक में आएगा, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी डायनेमिक में आएगा, याद रखना है। बाकी फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में फार्माकोविजिलेंस दिया है, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग मे कोज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज्ड टॉपिकली इन द आई, साइक्लोप्लेजिया कराएगा कॉर्टिसोन, फाइसोस्टिग्मिन, एट्रोपिन या पिलोकार्पिन। तो हमारा एट्रोपिन जो होता है साइक्लोप्लेजिया कराता है, मिड्रियासिस भी कराता है बच्चों। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में हमारा एट्रोपिन आता है। इनवॉल्यूंटरी मसल प्रेजेंट है इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये स्मूथ मसल्स होती है जो कि स्मूथ है, कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं है, अनस्ट्रिएटेड होती हैं, इनवॉल्यूंटरी होती है, स्मूथ मसल्स जो होती है तुम्हारी। ऑप्शन डी करेक्ट है। इन एन एमरजेंसी फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग, शॉक को ट्रीट करना है, फर्स्ट स्टेप बताओ। कह रहे मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करोगे, इंश्योर करोगे पेशेंट इज लाइंग डाउन, एलिवेट करोगे, लक्स को अप्लाई करोगे, कोल्ड कंप्रेस या अप्लाई करोगे स्प्लिंट अफेक्टेड एरिया पे। तो भाई क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे पेशेंट लेइंग डाउन एंड एलिवेट करेंगे लक्स को। ओके, फ्लश फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग, तो हिस्टामिन के इंजेक्शन से होता है बच्चों ये, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे फॉलोइंग ड्रग ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंकाई को डायलेट कराएंगे, बीटा 2 के एगोनिस्ट है, आपको दे रखा है साल्ब्यूटामोल, बीटा 2 एगोनिस्ट है, ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंकल अस्थमा में यूज किया जाता है। टिडीन वाले तुम्हारे हिस्टामिन के एसिड रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली ड्रग होती है, जैसे रेंटिडीन हो गई, डिजॉक्सिन, बाकी इकोस्प्रिन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। कैफीन बच्चों हमारा 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन होता है, कैफीन ज़ैंथीन डेरिवेटिव होता है। 2 हार्मोन कंबाइंड करते हो ओरल कंट्रासेप्टिव्स में, कौन से 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन को कंबाइन करते हैं बच्चों, सीरोटोनिन को, ऑक्सीटोसिन को, टेस्टोस्टेरोन का काम नहीं है यहाँ पर, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन होता है। और एक होती है मिनी पिल्स होती हैं जिनमें ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स होती है, मिनी पिल्स जो होती हैं। फंक्शंस इंसुलिन का क्या है, इंसुलिन ने क्या करना है, ब्लड के ग्लूकोज को कम करा के रखना है, इंक्रीज नहीं कराएगा, डिक्रीज कराएगा ब्लड का ग्लूकोज हमारा इंसुलिन। इनिबिट कराएगा ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को, बिल्कुल नहीं भाई, इसको प्रमोट करेगा, इसने ग्लूकोज कम करना है तो क्या करेगा, ग्लूकोज को कह देगा कि भाई उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कराना है इसने, है ना। कह रहा स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, है ना। तो इसको भी ये स्टिमुलेट नहीं करेगा, इसको इनिबिट कराएगा क्योंकि इसने ग्लूकोज कम रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। डाययूरेटिक ड्रग जो क्या है, विच इज यूज टू टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्टिंग, यहाँ पर ऑस्मोटिक डाययूरेटिक मैनिटोल को यूज करोगे, मैनिटोल ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में आता है, इसे कहाँ पर यूज कर रहे हो, रीनल फंक्शन टेस्टिंग के लिए इसको यूज करा जा रहा है बच्चों, है ना। फ्यूरोसिमाइड तुम्हारा लूप डाययूरेटिक होता है, हाई सीलिंग हाई एफिकेसी डाययूरेटिक में आता है। बेंजथायाजाइड्स से बाकी इथाक्राइनिक एसिड भी हमारा लूप डाययूरेटिक्स में आ रहा है।
विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टीरोइडल डायूरेटिक। तो आपका एसएसएस स्टीरोइडल, एसएसएस स्पाइरोलैक्टोन याद रखना, जो कि पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है बच्चों। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है और स्टीरोइडल होता है। जाइनेकोमास्टिया भी कोज कराता है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनड्रिनोन होता है। ये सारी बातें स्पाइरोलैक्टोन की याद रखनी है आप लोगों ने। तो स्टीरोइडल आपका स्पाइरोलैक्टोन है जो कि पोटाशियम स्पैरिंग है, तो हाइपर कैलीमिया भी करा देगा, इसको भी याद रखना। अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन बच्चों आपके पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में ही आते हैं। रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये, ठीक है। अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन इंडापामाइड थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स में आता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एक बार रिवाइज कर लो थायजाइड जो हमारे डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन। डायूरेटिक्स जो डायूरेसिस कराएंगे, लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन, है ना। तो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स क्या करेंगे बच्चों, इनिबिट कराएंगे सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को। फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटाइड, टोरासिमाइड आता है, इनिबिट कराएंगे। दूसरे मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक जो होते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को, है ना। इसमें थायजाइड्स आएंगे और थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स आएंगे। थायजाइड्स में हाइड्रोक्लोरथायजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायजाइड, बेंजोथायजाइड। थायजाइड लाइक में क्लोरथैलिडोन, मिटोलाजोन, जिपामाइड, इंडापामाइड, क्लोपामाइड, ओके। और जो तुम्हारे वीक या एडजुवेंट डायूरेटिक्स होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड आता है। पोटाशियम स्पैरिंग में एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट है, दूसरे रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, है ना। तो स्पाइरोलैक्टोन और एप्लिरिनोन तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट है। रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में अमाइलोराइड, ट्राइमेट्रिन है। बाकी जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक मैनिटोल आता है, ग्लिसरॉल आता है, एसिसोरबाइड आता है, ओके। फिर कह रहे हैं प्रीमिडोन क्या है बच्चों। डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में आपका प्रीमिडोन आता है, जो कि एंटी कन्वल्सेंट ड्रग पढ़ते हो, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आप लोग पढ़ते हो, वहाँ पर डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में प्रीमिडोन आता है। प्रीमिडोन बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है किसमें, फिनोबार्बिटोन में बच्चों, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट है। ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडीन, बाइपेरिडीन कहाँ पढ़े हैं ये बच्चों, हमारे क्या है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, जो पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज करते हैं। एक तो होती है ड्रग के डोपामिन, हमारे जो बॉडी के डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करती है, एक कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करती है ना। तो क्या करना है भाई, डोपामिन देखो पार्किंसंस में डोपामिन कम हो गया, तो जो हमारा एसिटाइलकोलिन और डोपामिन का इम्बैलेंस हो गया। अब या तो डोपामिन बढ़ा दो या इस जो है एसिटाइलकोलिन को कम करा दो, इसलिए डोपामिन को बढ़ाने वाले ड्रग देते हो, जैसे डोपामिन फैसिलिटेटर हो गया, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हो गए, डोपामिन के प्रिकर्सर हो गए, ये देते हो। और बाकी ये जो कोलिनर्जिक में क्या देते हैं, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं, ओके। तो ट्राईहेक्सीफेनिडाइल आपका एंटीकोलिनर्जिक होता है, जो कि पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करा जाता है बच्चों। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म जो होता है, वहां पर ये सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग चॉइस इज नॉट कंसिडर फेज 2 रिएक्शन बच्चों। हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हो बच्चों, इसमें क्या होता है, केमिकल ऑल्ट्रेशन होता है ड्रग का बॉडी में, है ना। तो इसमें तुम जो है मेटाबॉलिज्म में हम फेज 1 रिएक्शंस पढ़ते हैं, फेज 2 रिएक्शंस पढ़ते हैं। फेज 1 रिएक्शंस जो होती है नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डिसाइक्लेशन। यहाँ पर या तो तुम क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो किसी फंक्शनल ग्रुप को, या फिर ऑलरेडी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको एक्सपोज करा जाता है ना। तो ये इसकी रिएक्शंस आपने याद रखनी है ना। तो ऑक्सीडेशन बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं फेज 2 में कंसिडर नहीं करोगे, तो ऑक्सीडेशन नहीं आता फेज 2 में। बाकी कॉन्जुगेशन रिएक्शंस तो फेज 2 में आती ही है, सल्फेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, ये सब फेज 2 में रिएक्शंस आती है। फेज 2 में कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आती है, सिंथेटिक रिएक्शंस आती है हमारी, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बाकी यही लिखा हुआ है इसमें, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस, फेज 1 में नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती है, सारे लिखे हुए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डिसाइक्लेशन। फेज 2 में सिंथेटिक है, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस में मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन और ये सल्फेट, ग्लूकोनाइड, ग्लूटाथायोन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशंस, ओके। बाकी एक होफमैन एलिमिनेशन होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के थ्रू ही हमारी जो ड्रग होती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है। इसमें इनएक्टिवेशन होगा ड्रग का बॉडी फ्लूइड में बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, विदाउट इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे एट्राक्यूरियम इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। अब पेशेंट रिसीव कर रहा है वॉरफेरिन, है ना, वॉरफेरिन दे रहे हो भाई, तुम्हारा ओरल एंटीकोएगुलेंट है, वॉरफेरिन पेशेंट को दिया जा रहा है। अब उसको क्या डेवलप हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो गई है बच्चों। कौन सा ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है भाई, देखो इसमें से कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एस्पिरिन है, टोलमेटिन है, ओरोथायोग्लूकोज है, आइबुप्रोफेन। तो भाई एस्पिरिन मत देना, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो जाएगा और ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
कह रहे फॉलोइंग ड्रग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी जो होता है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज करा देता है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट है। सेलेक्टिव 5-HT3 का एंटागनिस्ट आपका ऑन्डेंसिट्रोन होता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है बच्चों। कोट्राइमोक्साजोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम विद सल्फामिथोक्साजोल। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है कोट्राइमोक्साजोल के बारे में, बताओ कौन सा सही है। कह रहे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, बिल्कुल सही है। मोस्ट इफेक्टिव रेशो ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल का प्लाज्मा में नहीं बच्चों, इन्होंने पहले ट्राइमिथोप्रिम लिख दिया। अगर ये सल्फामिथोक्साजोल को पहले रखते तो आपका 20:1 होता। ओके, गलत है। ट्राइमिथोप्रिम को भी इसमें भी पहले रख दिया। सल्फामिथोक्साजोल एडमिनिस्टर का डोज रेशो 5:1 में टू अचीव सिनर्जिस्टिक, ये भी सही है। लेकिन जो इन्होंने ये पहले सल्फामिथोक्साजोल आता फिर ट्राइमिथोप्रिम आता तो सही होता, बाकी गलत हो गया। कोट्राइमोक्साजोल इनइफेक्टिव है ट्रीट करने के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो हमारे ये इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिव है, ना कि इनइफेक्टिव। क्या बताना है आपने? करेक्ट। तो भाई ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ही तुम्हारा लग रहा है, ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है। बाकी तीनों बातें तो गलत ही लिखी हुई इन्होंने, है ना। बाकी इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। कोट्राइमोक्साजोल में सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम होता है। 5:1 के रेशो में कंबाइन करते हैं। प्लाज्मा में जाके रेशो 20:1 होता है। दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बट जो कॉम्बिनेशन बनता है कोट्राइमोक्साजोल वो बैक्टीरियासिडल होता है। इसको दोनों को क्यों कंबाइन करा, दोनों का T½ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10R होता है। ठीक है, सारी बातें याद रखनी है आपने। कह रहा है सेकेंड विच वन सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, कौन सी सेकेंड जनरेशन? देखो बच्चों, मैंने कहा था सारे सिफा वाले फर्स्ट में याद कर लेना, एक्सेप्ट सीफाक्लोर जो कि सेकंड में आएगी। तो सेकंड की एक तो सीफाक्लोर थी, बाकी सिफरोक्सिम बताया, सिफरोक्सिम एक्सिटिल 2 ड्रग ये बताई थी। बाकी मैंने कहा था फोर्थ के सिफपिन सिफपिरोम याद कर लो। इतने से तुम्हारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर निकाल दोगे, है ना। 2 ही फिफ्थ में, वो भी याद कर लेना। देखो सिफपिन सिफपिरोम तो कौन सी है? सिफपिन फोर्थ की है। सिफरोक्सिम एक्सिटिल सेकंड जनरेशन वाली बताई थी ना। बाकी सिफपोडोक्सिम प्रोक्सिटिल सिफोटाक्सिम, तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए निकल गया। ओके, कार्मस्टिन बिलोंग टू विच केमिकल क्लास? एंटी कैंसर ड्रग पड़ी थी, उनका क्लासिफिकेशन वहां पर से आई क्वेश्चन। कार्मस्टिन, लोमस्टिन, नाइट्रोसोयूरियाज होते हैं, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, इथाइलिमीन्स है, हार्मोन्स है। भाई आपके नाइट्रोसोयूरियाज में आते हैं। एंटी कैंसर ड्रग जब आप पढ़ते हो वहाँ पर हमारे हार्मोन्स वाले ड्रग है, टारगेटेड ड्रग्स होते हैं, साइटोक्सिक ड्रग होती है। 3 तरीके से ड्रग है वहाँ पर। तो साइटोक्सिक ड्रग्स जो पढ़ते हो उसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो आते हैं ना तुम्हारे, तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में उसमें आता है हमारा ये देखो। बाकी अल्काइलेटिंग एजेंट्स है प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपके सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सालिप्टिन है। एंटी मेटाबोलाइट्स आता है फोलेट एंटागनिस्ट, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट। माइक्रोट्यूबुल डैमेजिंग एजेंट्स में जैसे विनका एल्कलोइड टैक्सोल डेरिवेटिव है ना। टोपोइसोमरेज 2 इनिबिटर में, टोपोसाइड 1 इनिबिटर में, टोपोटिकन, इरिनोटिकन। एंटीबायोटिक्स होती है जैसे कि तुम्हारी हाइड्रोक्सी और मिसलेनियस में हाइड्रोक्सीयूरिया, एल एस्पेराजिनेस, ट्रिटिनोइन, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स की जब आप तुम बात करोगे ना बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं, मीक्लोरिथामिनमस्टिन, HCl, है ना, साइक्लोफोस्फेमाइड, आईफोस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिन और मेल्फ्लन आते हैं। ये तुम्हारे क्या है जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में नाइट्रोजन मस्टर्ड्स होते हैं, है ना। बाकी जो इथाइलिन इमीन्स में थायोटिपा आता है और एल-ट्रीटामिन भी आता है। अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है हमारा, और क्या आता है, एक सेकेंड, ठीक है। अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है, और क्या आता है बच्चों, नाइट्रोसोयूरियाज। तुमसे पूछा हुआ था ना यही, कार्मस्टिन, लोमस्टिन। ओके, मिथाइल हाइड्राजीन में प्रोकार्बाजीन आता है, ट्राइएजीन्स में डाकार्बाजीन और टीमोजोलोमाइड। ओके, तो ये तुम्हारे सिर्फ अल्काइलेटिंग एजेंट्स। एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे को तुम्हें सिर्फ बताना था कार्मस्टिन कहाँ आता है, तो इसके लिए हमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन, है ना। तो ये कितना होगा? 4.4 ग्रेन है, 440 ग्रेन है, 0.44 ग्रेन है, 44 ग्रेन। तो बच्चों 10% सोल्यूशन के लिए 44 ग्रेन आ जाएगा। देखो 1% के लिए आपका 4.375 ग्रेन्स होता है, तो 10% का सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 43.75 आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट तुम्हारा 44 ग्रेन्स आंसर हो गया ना। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स जो होती है बच्चों, वो अपने मेडिकामेंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पर्सस मतलब डस्टिंग पाउडर के लिए होता है।
अनग्वेंटम होता है ऑइंटमेंट, पोल्टाइस के लिए कैटाप्लाज्मा है ना लैटेंटम, बाकी चर्टा या पल्विस पाउडर होता है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। साइज रिडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में देखो स्टिकीनेस अफेक्ट करेगा है ना, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, हार्डनेस या सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन को छोड़ के तो बाकी सारे ही फैक्टर अफेक्ट करेंगे। हार्डनेस भी अफेक्ट करेगा बच्चों है ना। नेक्स्ट, फॉलोइंग लो इज नॉट रिलेटेड टू साइज रिडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो हम KBR से याद रखते हैं है ना। किक्स लो, बॉन्ड लो, रिटिंगर लो होता, फिक्स लो नहीं होता बच्चों। इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। लैटेंटम माउथ वॉश के लिए कोल्यूटोरियम, कोल्यूटोरियम होता है, कोलीरियम आई वॉश, कोलिनेरियम नेजल वॉश है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है C है। हार्डिंज मिल बच्चों एक वेरिएंट है, किसका वेरिएंट है, बॉल मिल का, याद रखना आपने। टेस्ट मेजरिंग रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन डोजेज फॉर्म है ना। डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, डिसोल्यूशन होगा, बायो अवेलेबिलिटी या कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। कहते हैं फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट टेस्ट इज यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन फॉर्म अंडर स्पेसिफाइड। वही है तुम्हारा डिसोल्यूशन टेस्ट की बात हो रही है ना। सिंपल सा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। फॉलोइंग इज सीड ड्रग, कॉल्चिकम के सीड यूज होते हैं, जिंजर का तो राइजोम है, वसका के लीव्स है, सिंकोना की बार्क है। सीड वाला कौन सा, कॉल्चिकम ओटियम ने, लिलियेसी फैमिली वाला अमीनो एल्कलॉइड वाला कॉल्चिकम है बच्चों। इसमें कॉल्चिसिन है जो कि एक्यूट गाउट के लिए यूज करोगे और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी के लिए। जिंजर अदरक हमारा है ना, जिंजीबर ऑफिसिनल और जिंजीबरेसी फैमिली है ना इसकी। और वसक ये राइजोम्स जो मतलब क्या कह रही थी मैं, रेजिन्स वाले ड्रग में आता है। बाकी वसका क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है, तो थोड़ा वसका एकेंथेसी फैमिली होती है। सिंकोना तुम्हारा जो है क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता ही है। अभी नेक्स्ट है फॉलोइंग ग्लाइकोसाइड वाली ड्रग है, ग्लाइकोसाइड। नक्सवोमिका तो भाई इंडोल एल्कलॉइड में आता है। ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू तुम्हारे टैनिन्स में आता है। आसाफोटिडा, फिरूला फोटिडा आपके जो है रेजिन्स वाली ड्रग में आएगा ना, ओलिगोम रेजिन्स में। डिजिटालिस हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, मेल्टिंग पॉइंट, ऐश वैल्यू ये सब आएंगे, लेकिन स्टोमेटल नंबर को डिटरमाइन करना तो ये फिजिकल इवेल्युएशन में नहीं आता। एल्डोबायोनिक एसिड किस में प्रेजेंट है, आपके ई सब गोल में प्रेजेंट है। प्लांटेगो ओवाटा प्लांट जिनसी फैमिली होती है बच्चों, तो इसमें एल्डोबायोनिक एसिड होता है। एक चिटोसन भी एक बार पूछा हुआ, चिटोसन भी प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। बाकी अकेशिया जो होता है, इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है इसकी। अगार रेड एल्गी, जिलिडियम इमल्सी जैसे इनसे ऑब्टेन होता है, जिलिडियम अमनसी है ना। एसाफोलिडो ओलियोगम रेजिन्स में आएगा, इसका सिनोनिम डेविल्स टंग याद रखना। सेलेक्ट इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है और इनकरेक्ट है। देखो केमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करा, जैसे कि एल्कलॉइड्स वाली ड्रग को साथ रखा, ग्लाइकोसाइड्स वाली को साथ रखा, टैनिन्स वाली को अलग रखा है ना, वोलेटाइल ऑयल वाली इसको अलग रखा और तुम्हारे रेजिन्स वाली को, इस तरीके से मतलब ड्रग को क्लासीफाई करा है ना। तो अभी यहाँ पर देखो कि भाई तुम्हें कौन से ऑप्शन में, जैसे कि मतलब ये मिक्स मिल रही हैं, तो देखो नक्सवोमिका तो इंडोल एल्कलॉइड्स में एल्कलॉइड वाली होगी, इर्गोट भी एल्कलॉइड में, इंडोल एल्कलॉइड में, सिनकोना भी एल्कलॉइड, क्विनोलिन एल्कलॉइड में, धतूरा ट्रोपेन एल्कलॉइड, सारी एल्कलॉइड वाली है। तो भाई ये तो इनकरेक्ट नहीं है, सही है ये तो। फिर कह रहा है पेपरमेंट, जो कि तुम्हारा पेपरमेंट वोलेटाइल ऑयल वाली में आ जाएगा है ना। क्लोव भी उसी में आ जाएगी, यूकलिप्टस और गार्लिक, तो ये भी सही है। डिजिटालिस हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड में, इर्गोट भाई अब इंडोल एल्कलॉइड में आ गया, क्लोव वोलेटाइल ऑयल में, कैस्केरा जो है ग्लाइकोसाइड में, तो यही गलत है। इसमें कोई तो एल्कलॉइड डाल रखा है, कोई ग्लाइकोसाइड डाल रखा है, ऑप्शन सी। बाकी डिजिटालिस, सैना, कैस्केरा, लिकोरिस सारे ही तुम्हारे ग्लाइकोसाइड है। ये सैपोनिक ग्लाइकोसाइड है तुम्हारा, लिकोरिस ये डिजिटालिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, सैना कैस्केरा तुम्हारे कौन से हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड मेरे बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। डी लिनेलूल किस में प्रेजेंट है, कोरिएंडर धनिया में 90% डी लिनेलूल प्रेजेंट है। कार्डमम इलायची जो एलिटेरिया कार्डेमोमम जिंजीबरेसी फैमिली है। अजवाइन जो है इसका जो ट्रैकिस्पर्म अमी होता है ना, सोर्स है ना। अजवाइन में हमने पढ़ा ना थाइमोल प्रेजेंट होता है, फेनल फोलिकुलम वल्गेर होता है, कोरिएंडर का कोरिएंडरम सटाइवम, तो यहाँ पर ना डी लिनेलूल कोरिएंडर में है।
ट्रैकिस फॉर्म अमी बोटनिकल नेम, वही हम बताया मैं तुमको अभी। अजवाइन का होता है थाइमोल प्रेजेंट है। नटमग मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली कैटेचुटेनिन्स में कैस्ट्रोल रिसिनस ऑयल जो हमारा होता है। थेरेपेटिक यूज़ आईपीकेक का बच्चों एज एमिटिक यूज़ करेंगे। आईपीकेक सिरप जो होता है, ये क्वेश्चन अभी आया रिसेंटली कई बार, इसमें से कौन सा एमिटिक है, तो ऑप्शन में आपको क्या मिलता है, आईपीकेक सिरप, है ना। तो हमारा जो आईपीकेक है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है, किस में आता है, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। सिफेलिस आईपीकेक सोर्स है और रुबिएसी फैमिली है। एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट है और इसका यूज़ क्या है, एज एमिटिक यूज़ करते हैं। फॉलोइंग क्रूड ड्रग आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। यहाँ पर तुम्हें कैस्केरा दे रखा है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स का, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आपके बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी में पड़े थे, लेकिन यहाँ पर लिंसेड में लिनामेरिन होता है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। ओके, ऑप्शन सी। स्पूरियस ड्रग इमिटेशन होती है, सब्स्टिट्यूट रिजेंबल ड्रग होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। 2 एक्स ऑफिशियल मेंबर बताना है डी टैब के, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। बताओ, देखो ये नाइपर वाला तो काट दी, तो कहीं पढ़ा है तुमने। बाकी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, लेकिन पीसीआई का सेक्रेटरी थोड़ी होगा, है ना। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। डी टाइप के 8 एक्स ऑफिशियो, 8 के 8 नाम तुम्हें याद होने चाहिए बच्चों, याद कर लेना, ठीक है। लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ए ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मेक क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 145 इज गिवन अंडर। इनक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे हमने पढ़ा है बच्चों। के में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग। एम में जीएमपी आता है। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। ओके, पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल P1 होता है। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए आपका शेड्यूल P आता है। आर में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आता है। ओ में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स आते हैं। शेड्यूल स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 होता है। अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 होता है। ओ में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स। आर में कंट्रासेप्टिव मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। एस में कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड्स के लिए हो गया। चेयरमैन डी टैप के DGHS होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। कौन है चेयरमैन डी टैप, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की। इंजेक्शन सिरिंजेस निडल्स ये आपके शेड्यूल सी में आते हैं। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। ए से एप्लीकेशन, बी से फीस याद करा था। डी में लिस्ट ऑफ ड्रग जो एग्जामिटेड होते हैं, सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। ओके, फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर। पीसीआई के एक्स ऑफिशियो की बात हो रही है, कौन से नहीं है, तो DGHS होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। डायरेक्टर होते हैं CDL के, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं, लेकिन डायरेक्टर फार्माकोपिया लेबोरेटरी के नहीं होते। पीसीआई के एक्स ऑफिशियो जो कि 3 है, तीनों याद रखनी है। ओके, पेनल्टी फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट टू प्रोड्यूस, सेल, परचेज एंड ट्रांसपोर्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। क्या है, कह रहे 10 लाख रुपए का फाइन होगा। सिर्फ और सिर्फ रिगरस इम्प्रिजमेंट 6 मंथ की है, या फिर इम्प्रिजमेंट है 10 साल की, फाइन 1 या 10 लाख। तो 10 ईयर 1 लाख याद रखना है। इम्प्रिजमेंट 10 ईयर की होगी, फाइन 1 लाख का हो गया। सेल ऑफ ओपियम टू द स्टेट गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री जो कि नीमच और गाजीपुर दे रखा है, ऑप्शन बी में, नीमच में भी है। ओके, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट करेगी माउथ एंड स्टमक और एड इन स्वेलोइंग में। माउथ को स्टमक से फूड पाइप जो कि ईसोफेगस होता है वो कनेक्ट करता है और स्वेलोइंग में जो है हेल्प करता है। ओके, जो आपका जो है फूड जब इनगल्फ करोगे, स्वेलो करोगे तो स्टमक में जाता है, तो उसको बोलस कहते हैं। विच इज़ फर्स्ट स्टेप यूरिन का प्रोडक्शन होना। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन ही तो होता है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फॉलोइंग ऑर्गन टारगेट है प्रोलैक्टिन बच्चों, मेमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन कराना। प्रोलैक्टिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिल्क के इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन होता है। ओके, फिर कह रहा है पोर्शन ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी सेरिबेलम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी सेरिब्रम जो है वो तुम्हारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो कि थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। टर्म सेल के टर्म को दिया था रॉबर्ट हुक ने, और तुम्हें पूछे न्यूक्लियस की टर्म को किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना। ओके, अभी कह रहा है श्वान सेल्स बच्चों आपके जो है नर्वस टिश्यू जो होता है ना, वहाँ पर ये माइलिन शीथ को बनाने वाली सेल्स जो होती है PNS में होती है, वो श्वान सेल्स होती है। एक टाइप की ग्लियल सेल्स होती है बच्चों, ये PNS में पाई जाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। प्राइमरी फंक्शन है सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड प्रोड्यूस द फैटी माइलिन शीट अराउंड नर्व फाइबर एक्सोन के अराउंड जो माइलिन शीथ होती है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, फैसिलिटेट रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, फॉलोइंग इज नॉट लाइक टू बी फाउंड इन लिम्फ में। भाई क्या नहीं है, भाई लिम्फ है, इसमें ब्लड नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा तो RBCs होंगी क्या, बिल्कुल नहीं होंगी। बाकी प्रोटीन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रोफेजेस होते हैं, ऑप्शन ए हो गया। क्या नहीं है भाई, ब्लड नहीं है मतलब कि RBCs नहीं है।
फॉलोइंग कम्स अंडर प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ह्यूमन ब्लड। तो ब्लड जो है इसमें 55% क्या तुम्हारा है, प्लाज्मा है, और 45% क्या है बच्चों, आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लाज्मा में मेनली वाटर 90 से 92% तक प्लाज्मा में क्या है बच्चों, वाटर ही तो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ ए रेस्पिरेटरी सिस्टम है गैसेस एक्सचेंज, आपका एल्वियोली में होता है, जो कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोली, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है बच्चों। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टिमुलेशन क्या है एक टाइप का, इरिटेशन है, ड्रग का एक्शन है, मॉडिफिकेशन है, माइल्ड इरिटेशन। तो एक तरीके का ड्रग एक्शन आता है स्टिमुलेशन। ओके, फॉलोइंग क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू इंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर। तो बताइए कौन सा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए ड्रग इंटरेक्शंस का, पेशेंट सेफ्टी का, बिल्कुल सही है बच्चों। एक्सपर्टीज होनी चाहिए फैसिलिटी मेंटेनेंस में, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल्स है, प्रोफिशिएंसी इन मेडिकल बिलिंग। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी वट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मासिस्ट व्हेन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट काउंसलिंग एंड एडवाइस फॉर द यूज ऑफ कॉमन ड्रग। तो प्राइमरी गोल क्या है, प्रमोट करना ब्रांड नेम मेडिकेशंस को, बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट फार्मेसी के लिए, एंश्योर करना पेशेंट की सेफ्टी और ऑप्टिमाइज करना ड्रग थेरेपी, करेक्ट है। बाकी रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ पेशेंट इंटरेक्शन ऐसा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, ड्रग रिक्वायर्ड टू बी परचेज फॉर योर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के जो भी ड्रग परचेज करनी होती है ना, तो ये सब कौन बताता है, कौन प्रिपेयर करता है इसके लिए, तो ये पीटीसी डिसाइड करेगा बच्चों, हमारा फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी डिसाइड करेगी। ओके, कह रहे इन हॉस्पिटल रिटेल फार्मेसी एस्टेब्लिशमेंट प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स। कह रहे स्ट्रीम लाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एंश्योर करना रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड पेशेंट सेफ्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। मैथड टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट काउंसलिंग हो जाएगा, प्रॉपर पैकेजिंग और लेबलिंग हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, मेडिकेशन रेजिमेंट। तो सारे ही करेक्ट है बच्चों के। पीएच स्केल मेजर करता है एसिडिटी या बेसिडिटी सब्सटेंस के। पीएच 7 जो होता है ना, वो तुम्हारा न्यूट्रल पीएच है, पीएच 7 जो है न्यूट्रल होता है। टर्म फॉर अ सब्सटेंस जो कि एसिड भी है बेस भी है, तो बच्चों इसके लिए एम्फोटेरिक होता है, जो कि एसिड भी होता है बेस भी होता है। ओके, सब्सटेंस जो स्पीड अप कराएगा केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम, तो ये हमारे कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कि एंजाइम हमारे बायो कैटलिस्ट होते हैं। फॉलोइंग नोबल गैस में बच्चों आपका हीलियम, नियोन, आर्गोन, जिनोन, रेडोन आता है ना, तो यहाँ पर हीलियम तुम्हें दिया, ऑप्शन सी। केमिकल फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 आप लोगों ने याद रखना है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केमिकल सिंबल गोल्ड के लिए AU याद रखना बच्चों, कई बार क्वेश्चन बन जाता है इस केमिकल सिंबल पे। IUPAC नेम बता दो इसका, कितने कार्बन है पहले काउंट करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए बच्चों ब्यूट वर्ड आएगा, देख लो बच्चों, ब्यूट वर्ड वाला सिर्फ ऑप्शन सी में है, ब्यूटेनॉल। OH है, अल्कोहल है, इसलिए ओल लग गया। ओके, बेसिक न्यूक्लियस जो कि टेट्रासाइक्लिन में है, टेट्रा 4 रिंग होगी बच्चों इसमें। देखो फिनाजीन नहीं होता, स्टीरोडल न्यूक्लियस तो है ही नहीं तुम्हारा, साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस नहीं होता, स्टीरोडल नहीं होती तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन। 9 अमीनो एक्रिडिन भी नहीं है, कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओक्टा हाइड्रो टेट्रासीन 2 कार्बोक्सामाइड, ऑप्शन ए। लिगोल सॉल्यूशन एक्वास आयोडीन सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है बच्चों। ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट है बैक्टीरिया की सेल में, इट इज नोन एज प्लाज्मिड कहोगे बच्चों इसको, ऑप्शन ए। बेरियम सल्फेट इज कॉमनली यूज इन मेडिकल इमेजिंग फॉर्म, तो इसको यूज करेंगे बच्चों एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT, रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया होता है, यूज इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो कॉमन नेजल डिकंजेसेंट, लोराटाडिन नहीं होगा, फिनाइलएफ्रिन हो जाएगा बच्चों। पैरासीटामोल है, मोंटील्यूका, जाफिलुका, तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। पैरासीटामोल पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव, जो कि हमारा जो है एनसेड्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं, है ना, जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बिल्कुल कम ना के बराबर होती है ना, क्वेश्चन बनता भी है। फिनाइलएफ्रिन आपका नेजल डिकंजेसेंट में आ जाएगा, ऑप्शन बी। फॉलोइंग रिएजेंट आर यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए गजेट अपैरेटस, गजेट टेस्ट पढ़ते हो, तो यहाँ पर तुम्हारा देखो कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करोगे, बेरियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, ये सल्फेट के लिमिट टेस्ट में होगा, ये क्लोराइड के में हो गया, ये थाइग्लाइकोलिक एसिड आयरन के लिमिट टेस्ट में हो गया, यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड, पोटासियम आयोडाइड और जिंक, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में क्या होता है बच्चों, रिएक्शन होती है आर्सेनिक गैस की विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेनोन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, पोटासियम आयोडाइड हो गया, इसे गजेट टेस्ट कहते हैं बच्चों।
ठीक है। पहले क्या होता है, आर्सेनिक एसिड से बच्चों आर्सेनियस एसिड बनेगा, फिर आर्सेनियस एसिड से बच्चों आर्सीन गैस बनती है, और ये आर्सीन गैस जो होती है ये रिएक्ट करेगी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से और क्या देगी तुम्हें, येलो स्टेन प्रोवाइड होता है ना। कह रहे यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड यूज़ करते हो ताकि कंप्लीट इवोल्यूशन हो सके आर्सीन गैस का। जिंक, पोटाशियम आयोडाइड और स्टेनस क्लोराइड हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। HCl हमने सोल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए यूज़ करा। लेड एसिटेट कॉटन वूल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि कोई भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बने तो उसको ट्रैप कर लिया जा सके, है ना। कह रहे प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो हमारा अरेकिडोनिक एसिड जो होता है उससे डिराइव होते हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे डिराइव होते हैं किससे, हमारा जो अरेकिडोनिक एसिड होता है। देखो अरेकिडोनिक एसिड पे एक तो कॉक्स एंजाइम काम करेगा और एक लोक्स एंजाइम काम करेगा। तो कॉक्स एंजाइम जो साइक्लोऑक्सीडेज पाथवे है उससे क्या जनरेट होते हैं, आइकोसानोइड्स विद रिंग स्ट्रक्चर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सेन्स और प्रोस्टासाइक्लिन्स। और लोक्स एंजाइम काम करेगा लिपोऑक्सीडेज पाथवे, क्या प्रोड्यूस करेगा, ओपन चेन कंपाउंड तुम्हारे ल्यूकोट्राइन्स होते हैं। ओके। सीरम हेपेटाइटिस को बच्चों हेपेटाइटिस बी होता है तुम्हारा, जो कि सीरम हेपेटाइटिस, याद रखना आप लोगों ने ऑप्शन ए। सल्फोनामाइड्स हमारे स्ट्रक्चरल एनालॉग किसके होते हैं, स्ट्रक्चरल एनालॉग है पाबा की। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चरल एनालॉग है आपके सल्फोनामाइड्स जो होते हैं। ओके। टाइफाइड फीवर कौन कोज कराएगा बच्चों, साल्मोनेला टाइफाई कोज कराएगा टाइफाइड फीवर, ऑप्शन बी करेक्ट है। मिथिलिन ब्लू यूज़ करते हो पेरेंटल्स में लीक टेस्ट फॉर एम्पाउल्स के लिए, जहाँ पर 1% मिथिलिन ब्लू का हम यूज़ करते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड होता है बच्चों फीकल ओरल रूट से स्प्रेड होता है, हमारा हेपेटाइटिस ए वायरस की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्राइकोमोनास वजाइनेटिस एक जो प्रोटोजोआ है जो ट्राइकोमोनियासिस कोज करा रहा है बच्चों, क्या कराएगा, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनास वजाइनेटिस सिंगल सेल्ड फ्लैजेलेटेड पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, ट्राइकोमोनियासिस कोज कराएगा, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नॉन वायरल एसटीडीज में आती है। टाइप ऑफ स्पायरोचिट बैक्टीरिया जो कि सिफिलिस प्रोड्यूस कराएगा, ये तुम्हारा क्या है, ट्रिपनोमा पैलिडम होता है, सिफिलिस का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है और ये स्पायरोचीट बैक्टीरिया होता है। कम्युनिकेबल डिजीज कोज्ड बाय आरएनए पैरामिक्सो वायरस, मतलब वायरस कोज करा रहा है, तो डिप्थीरिया तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरियल डिजीज में आ गई। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, काट दो। चिकन पॉक्स वायरल है, मीजल्स वायरल है। चिकन पॉक्स का और जो कोस्टिव ऑर्गेनिज्म है वो है तुम्हारा वेरिसिला जूस्टर वायरस होता है ना। तो यहाँ पर आरएनए पैरामिक्सो वायरस कराएगा मीजल्स बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। मीजल्स हाईली कंटेजियस डिजीज है जो कोज होती है बाय मीजल्स वायरस, जो क्या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस बिलोंग टू फैमिली पैरामिक्सोविरिडी जीनस मोरबिली वायरस। ओके। डिप्थीरिया का तुमको बता दिया, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस का मैंने तुमको बता दिया। ओके। विच ड्रग कोरस्पॉन्ड टू फॉलोइंग केमिकल स्ट्रक्चर तुम्हें दे रखा है बच्चों। भाई देखो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई स्ट्रक्चर कैसे रखा। कह रहा 1 पैरा पे क्लोरोबेंजोइल है, 5 पे मिथोक्सी, 2 पे मिथाइल, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, तो इंडोल रिंग है, इंडोल डेरिवेटिव है। तो देखो हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स, इंडोमिथासिन, क्लोफाजिमीन या मैपाक्रिन, तो कर दोगे इंडोल से इंडोमिथासिन, है ना। तो ये ऑप्शन 2 ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोमिथासिन, है ना। तो ये देखो मिथोक्सी ग्रुप भी है इसमें, है ना, ये और ये वाला ग्रुप, ठीक है, और ये आपका इंडोल रिंग हो गया, ठीक है। तो इससे ये इंडोमिथासिन तुम्हारा हो गया। केमिकल स्ट्रक्चर इंडोमिथासिन का क्या है, 1 फिर पैरा क्लोरो ये बेंजोइल हो गया, है ना। ये 1 नंबर पे पैरा क्लोरो बेंजोइल हो गया। 5 नंबर पे मिथोक्सी होता है, 2 नंबर पे मिथाइल होता है बच्चों। ओके। जैसे कि ये ना ये 2 नंबर पे मिथाइल रहा, तो ऐसे होगा इसमें शायद 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग होगी, है ना। ठीक है। 5 पे मिथाइल, 1 H इंडोल और 3 पे एसिटिक एसिड। देखो ये एसिटिक एसिड रहा ना हमारा, 3 पे एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये आपने इंडोमिथासिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है दिमाग में रखना है, क्योंकि जो प्रीवियसली पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं ना उनके तो हमें आने चाहिए। ओके बच्चों।